नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, खाड़ी के देशों में पिछले 100 दिनों से भी अधिक समय से चला आ रहा युद्ध अब रुकता हुआ दिखाई दे रहा है। हाल ही में खबरें निकल कर आ रही हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच कुछ चीज़ों को लेकर के समझौते हुए हैं, सहमति बनी है और आने वाले समय तक 60 दिनों तक सीज फायर लागू होने की, युद्ध विराम लागू होने की बातें कही जा रही हैं। अब साथियों, यदि ऐसा हो पाता है तो निश्चित तौर पर दुनिया भर के देशों के लिए, जिनकी अर्थव्यवस्था तेल की इकोनॉमी से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई है, तो उनके लिए एक राहत भरी खबर है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है साथियों कि ये जो शर्तें हैं, इन शर्तों को अमेरिका और ईरान ने मानी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो युद्ध शुरू हुआ था उस समय अमेरिका और इजराइल ने मिल करके ईरान पर हमला किया था। उसकी जो वजह थी, उनकी शर्तों को लेकर के अमेरिका और इजराइल एक साथ थे। तो क्या इजराइल इन शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाएगा? क्योंकि अभी तक भी ऐसा होता आया है कि अमेरिका ने जितनी बार भी सीज फायर को लेकर के बातें कही हैं कि ईरान समझौता हो गया है, और उसके जस्ट बाद ही इजराइल के द्वारा लेबनान पर हमला कर दिया था, हिजबुल्लाह के ऊपर हमला कर दिया था और सीज फायर को तोड़ दिया जाता रहा है। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि इसकी कितनी संभावनाएं हैं कि इजराइल दोबारा इस सीज फायर को मानेगा, इस शर्त को मानेगा और लेबनान पर हमला नहीं करेगा। इसके अलावा साथ ही समझौता हो जाता है तो पाकिस्तान की क्या छवि होगी, क्योंकि अमेरिका से इस समय पाकिस्तान के संबंध काफ़ी अच्छे हैं। इसके अलावा इस्लामिक देश होने के नाते जो मिडिल ईस्ट में इसको छवि है वो एक उभरती हुई छवि निकल कर आएगी। साथ ही भारत को इससे क्या फ़ायदा होगा, इसके अलावा दुनिया भर के देशों को इस प्रकार की राहत होगी, इन सभी विषयों पर आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। साथियों, आप खबरों में देख सकते हैं इसको लेकर के, इस खबर को लेकर के काफ़ी सारी हेडलाइंस बन रही हैं, कई प्रकार के आर्टिकल्स प्रकाशित किए जा रहे हैं जिनमें इस खबर को पूरी कवरेज दी जा रही है। अब बात करते हैं खबर की। दरअसल खबर यह है साथियों कि अमेरिका और ईरान जंग खत्म करने के लिए शांति समझौते पर राजी हो गए हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रविवार को सोशल मीडिया ट्रुथ पर, जिस पर वो यूज़ करते हैं, उन्होंने इस समझौते को लेकर के बात कही। इसकी ट्वीट आप देख सकते हैं। द डील विद द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान इज़ नाउ कम्प्लीटेड, कंग्रेचुलेशन टू ऑल। सभी को उन्होंने बधाइयाँ दी हैं। इसके अलावा आई हैव बीन फुली एथोराइज द टोल फ्री ओपनिंग ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बिना टोल के हम खोलने की अनुमति देता हूं। इसके अलावा सिमिलरली हेयर विथ एथोराइज टू इमीडिएट रिमूवल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट नेवल ब्लॉकेड, यानी कि अमेरिका ने जो हॉर्मुज स्ट्रेट पर नौकेबंदी कर रखी है उसको तुरंत हटाने की मंजूरी देता है। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि दे सकते हैं दुनिया के जहाज़ों को अपने इंजन चालू कर लो, तेल को बहने दो। इस प्रकार की खबरें यहाँ पे देख सकते हैं। शिप ऑफ द वर्ल्ड स्टार्ट योर इंजन, लेट द ऑयल फ्लो, यानी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। तो इस प्रकार से खबरें निकल के आ रही हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये कई महीनों की लंबी और मुश्किल बातचीत के बाद दोनों देशों ने शांति समझौते पर सहमति बनी है और अभी एमओयू पर अंतिम रूप दे दिया गया, यानी कि एक एमओयू साइन किया जाएगा, जो आने वाले खबर में देख सकते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जानकारी दी है कि 19 जून को दोनों देशों के नेताओं के द्वारा स्विट्जरलैंड के जेनेवा में पीस डील पर दस्तखत होंगे। साथियों, अभी ये सिर्फ बातें आई हैं। 19 जून को एक एमओयू साइन किया जाएगा, यानी कि एक ब्रिज की तरह कार्य करेगा। एमओयू समझौता होता है जिसमें दोनों देशों की बातचीत को आगे बढ़ाया जाता है, तो उस पर एक बात होगी, दस्तखत होगी। मतलब ये अभी 60 दिनों के लिए जो सीज फायर की बातें कही जा रही हैं, एमओयू हस्ताक्षर होने के बाद होगी। यानी कि पहले एमओयू पर साइन किया जाएगा, जिसमें क्या होगा कि आगे की आने वाली बातें होंगी, जैसे 60 दिनों के सीज फायर को लेकर के बातें हो रही हैं। इसके अलावा और भी कई चीज़ें हैं जो शर्तें ईरान ने रखी हैं, तो उनको मानने के लिए बातें होंगी। साथियों, ये ऐसा होता है तो 47 साल बाद तेहरान और वाशिंगटन के बीच पहली बार कोई हाई लेवल की मीटिंग होगी। अभी तक ऐसा हो नहीं पाया है। पाकिस्तान में एक मीडिएटर के तौर पर निभाया गया था, लेकिन उसमें भी अब ईरान ने कहा है कि ये बातें तभी होंगी 60 दिनों के लिए, जो अमेरिका इस पर बातचीत करेंगे, 60 दिनों का सीज फायर लागू होगा। अब ईरान का कहना यह है कि 60 दिनों तक के लिए जो बातचीत है, सीज फायर लागू करने की बात कही जा रही है, तो ये तभी संभव हो पाएगा जब आने वाले समय में, हाल ही में अमेरिका के द्वारा कुछ कदम उठाए जाएंगे। ईरान के जो उप विदेश मंत्री हैं काज़ेम गरीबाबादी ने कहा है कि एमओयू पर हस्ताक्षर होने के बाद शुरू होने वाले 60 दिनों की जो अमेरिका बातचीत है, इस पर निर्भर करेगी कि अमेरिका अपने पहले 3 वादे पूरे करता है या नहीं। अमेरिका ने जो भी, ईरान ने जो अभी वादे शर्तें रखी हैं, उनको यदि पूरा करेगा तभी ये बातें आगे होंगी। उन्होंने कहा कि नौसैनिक नाकेबंदी खत्म करना, युद्ध और सभी सैन्य कार्रवाई को रोकना, और तीसरी जो शर्त है वो ईरान के फ्रीज्ड जो फंड है उसको जारी करना। इस प्रकार की बातें कही जा रही हैं। अब साथियों, बड़ी बात यह है, अभी भी शर्तों और बातों को लेकर के दौर जारी है, लेकिन ईरान जो कह रहा है उसके बारे में यदि बात करें साथियों, तो क्या है कि आप सभी जानते हैं कि ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका ने मिल करके हमला किया है। उसके जवाब में ईरान ने, अभी तक खबर ये है कि ईरान ने इस एरिया को पूरा कंट्रोल करके रखा है। ये हॉर्मुज स्ट्रेट है,
यहाँ से ईरानी जहाज़ और कोई भी जहाज़ यहाँ से गुजर नहीं पा रही हैं। इसके जवाब में अमेरिका के द्वारा भी ओमान की खाड़ी के पास ये जो पूरा एरिया है यहाँ पर अमेरिका ने नाकेबंदी कर रखी है ताकि ईरान की कोई जहाज़ ना जाए। कंडीशन इस प्रकार से है कि ना तो इस प्रकार से इधर से जहाज़ जा पा रही हैं और ना ही इधर से जहाज़ कोई निकल पा रहा है। अभी खबर ये भी आई थी कि एक जहाज़ कुछ जो ओमान की खाड़ी के पास वो कर रहे थे, मतलब कुछ हलचल देखी गई थी, कुछ आ जा रहे थे, तो इसमें अमेरिका ने अभी 3 जहाज़ों को डुबाया था। तो इस प्रकार की खबरें भी आई हैं। तो अब ये है कि जो नाकेबंदी कर रखा है तो इसमें क्या है कि कहना है कि इस नाकेबंदी को अमेरिका हटा ले और जो सैन्य कार्यवाही जैसे कि हिजबुल्लाह पर लेबनान मतलब ईरान के द्वारा हिजबुल्लाह पर हमला किया जाता है, इसके अलावा ईरान के ऊपर अमेरिका हमला करता है, तो ये जो हमले हैं जो हमने जिसमें बताया कि जो सैन्य कार्रवाई है इसको तुरंत रोकना होगा। और तीसरी बड़ी बात जो आज कही जा रही है वो जो फंड है, जो विदेशों में फंड फंसे हुए हैं ईरान के, वो उनको वहाँ से रिलीज करना है। ये सबसे बड़ी मांगे हैं। अब सबसे बड़ी बात ये साथियों कि जो फंड रिलीज करने हैं उसको लेकर के क्या जानकारी, उस पर बात करें यदि तो ईरान के ऊपर पहले प्रतिबंध लगाया गया था। आप सभी जानते हैं कि 1979 में 1979 में जब इस्लामिक क्रांति हुई थी, वहाँ पर अयतुल्लाह खamenei की सरकार आई थी। उसके बाद से क्या है कि ईरानी क्रांति के दौरान जो ईरान की संपत्तियाँ उनको फ्रीज कर दी गई थी। उनके पीछे क्या था कि वहाँ पर जो इलेक्शन में फेयर तरीके से नहीं हुआ था। इसके अलावा अमेरिका ने उस पर आरोप लगाए थे। इसके अलावा अमेरिका की जो वहाँ पर उच्चायोग हैं, वहाँ के जो अधिकारी हैं, अमेरिका के डिप्लोमेट्स हैं, उनको उन्होंने बंधक बना लिया था ईरान ने। और उसके बाद जो रिश्ते हैं वो दोनों के ख़राब हो गए थे। साथ ही 1980 में बंधकों को छुड़ाने को लेकर के बातें हुई थी, बंधक को छोड़ा जाएगा, तो उसमें कुछ समझौते हुए थे। तो ईरान ने तब से प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया था। साथ ही 1995 में अमेरिका ने ईरान के ऊपर कड़े प्रतिबंध लगाए थे। इसमें तेल और ऊर्जा को लेकर के प्रतिबंध लगाया गया था। कोई भी देश इनसे तेल नहीं खरीदेगा, गैस नहीं खरीदेगा, कोई व्यापार नहीं करेगा, इस प्रकार के अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए थे। उसके बाद 2012 में ईरान को परमाणु हथियार बनाने को लेकर के प्रतिबंध लगाया गया था कि आप एटॉमिक एनर्जी मतलब परमाणु हथियार आप बना रहे हैं, तो उस पर बैंकों में इसकी जो कमाई थी, जो तेल का खरीदी चल रही थी या फिर तेल का जो आयात चल रहा था, तो उसको विदेश के बैंकों में फ्रीज कर दिया गया था। उसके बाद क्या होता है कि 2015 में कुछ सैंक्शन दिए जाते हैं, कुछ छूट दी जाती है। जब बराक ओबामा की सरकार आती है, राष्ट्रपति बनते हैं, तो उस समय क्या है कि परमाणु समझौता होता है और जिसमें क्या है कि ईरान को परमाणु हथियार न बनाने की बात कही जाती है और तैयार भी हो जाता है, उसे लेकर के बातें होती है। तो कुछ फंड जारी किए गए थे, यानी कुछ प्रतिबंधों में ढील दी गई थी। उसके बाद 2018 में ट्रम्प सरकार बनती है फिर से, और समझौते जो पैक समझौता है ये, तो इससे अमेरिका बाहर निकल जाता है और अमेरिका ईरान के ऊपर फिर से प्रतिबंध लगा देता है। 2026 में अमेरिका ईरान समझौते को लेकर के अभी कुछ छूट दी गई थी और जो 24 अरब डॉलर के लगभग जो पैसा फंसा हुआ है, तो इसको रिलीज करने की बातें कही जा रही हैं, जो इनमें से एक महत्वपूर्ण शर्त माना जा रहा है। अब साथियों खबर ये भी है कि इन 60 दिनों के भीतर 14 शर्तें ईरान ने रखी। हालांकि ये शर्तें अमेरिका ने भी इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन ईरानी समाचार एजेंसी के द्वारा खबर निकल कर आ रही है कि इसमें 14 बिंदु शामिल किए गए हैं। 14 पॉइंट्स को अमेरिका को मानना होगा, उसके बाद ही इस प्रकार की जो युद्ध विराम है यहाँ पर लागू हो पाएंगे, या फिर इन 60 दिनों में जो 60 दिनों को सीज फायर लागू करने की बात कही जा रही है, जिनमें से 30 दिनों के भीतर सैनिक नाकेबंदी को पूरी तरह से हटाना होगा और ईरान के आसपास से अपनी सेनाओं को वापस लेने की अमेरिका की प्रतिबद्धता को लेकर के बात कही जा रही है। इसमें ईरान लेबनान और बाकी सही मोर्चों पर तुरंत युद्ध बंद करेगा। अमेरिका इजराइल पर कोई नया युद्ध शुरू नहीं करेगा, गारंटी देगा अमेरिका। इसके अलावा अमेरिका इजराइल की और भी सुरक्षा गारंटी देगा। हॉर्मुज़ से अमेरिकी नाकेबंदी हटाने की बात कही जा रही है। ईरानी जहाज़ों को समुद्री व्यापार पर पाबंदी जो लगाई गई है उसको ख़त्म करने की बात कही जा रही है। 30 दिनों के भीतर और हॉर्मुज़ स्ट्रेट दोबारा खोला जाएगा। इसके अलावा ईरान के अरबों डॉलर की फ्रीज फंड जारी है, मतलब वही चीज़ों को बातें कही जा रही है। और अमेरिका 30 दिनों के भीतर ईरान के आयात के बदले जो सैन्य बजट से उसको कम करेगा, तो इस प्रकार की बातें कही जा रही है। और 60 दिनों की औपचारिक वार्ता होगी, जिसमें परमाणु कार्यक्रम प्रतिबंधों से राहत और युद्ध के बाद पुनर्निर्माण जैसे युद्ध मुद्दों पर कोशिश होगी। मतलब अभी कुछ दिनों 30 दिनों के भीतर इस प्रकार के कदम उठाए जाएंगे, लेकिन परमाणु ऊर्जा को लेकर की बातें हैं वो 60 दिनों के भीतर ही कर ली जाएगी। इस प्रकार की खबरें आ रही हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है साथियों कि इसको लेकर के दुनिया भर के नेताओं के द्वारा बड़े बयान आए हैं। काफ़ी उन्होंने इस पर देख सकते हैं कई प्रकार के नेताओं ने इसको लेकर के सकारात्मक कदम बताया है और काफ़ी अच्छा कदम बताया है। और इसके बाद देख सकते हैं जो एंटोनियो गुटेरेस हैं, जो संयुक्त राष्ट्र संघ, उनके द्वारा भी इसको लेकर बात कही गई कि आई वार्मली कंग्रेचुलेट टू US एंड ईरान टू हैव रीच्ड अ पीस डील द प्रोवाइड फॉर इमीडिएट एंड परमानेंट सीज फायर ऑफ द
रीओपनिंग ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एज वेल एज अ फ्रेमवर्क टू फर्दर नेगोशिएशन। मतलब इस प्रकार की बातें कही जा रही है कि आपने जो कदम उठाए इसके लिए सराहनीय, उनको सब बधाई देता हूँ। तो इस प्रकार इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा भी इसको लेकर के बातें कही गई, काफ़ी अच्छी बात है, सकारात्मक कदम है। दुनिया भर के देशों के द्वारा बातें कही गई। संयुक्त बयान में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली ने कहा है कि वे ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने के लिए स्पष्ट सत्यापन योग्य कदमों को और इसके अलावा जवाब में ईरान लगे प्रतिबंधों को हटाने के लिए तैयार हैं। मतलब सारे देशों के द्वारा इसको लेकर के बातें कही गई हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इजराइल का इस पर क्या रिएक्शन है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो हमला हुआ था इजराइल और अमेरिका ने तहत शर्तों के तहत हुआ था। दोनों देशों के लिए तैयार हो गए थे ये बात मानने के लिए कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है। तो अमेरिका भी चाहता था कि ईरान परमाणु हथियार ना बनाए और ईरान भी चाहता था। तो ईरान की जो शर्तें थी तो उन शर्तें के मुताबिक इजराइल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। इजराइल ने अभी तक इसको लेकर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है और इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक जो अधिकारी की डील है इसको लेकर बहुत चिंतित हैं। साथ ये भी कहा है कि जो सेना, अभी आप सभी जानते हैं कि खबरों में थी कि लेबनान के कुछ हिस्सों पर अभी इजराइल सेना ने हमला कर दिया था और काफ़ी बड़े क्षेत्रों को कब्जा कर लिया था। एक पुराना कोई मंदिर था या फिर कोई पुराना एरिया था, किला था, उसको उन्होंने कब्जा कर लिया था। इस प्रकार खबरें आई थी। अमेरिका इजराइल का मकसद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह खत्म करना है, उसकी बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता कम करना है। ईरान के प्रॉक्सी संगठन जो हिजबुल्लाह को, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि लेबनान में जो हिजबुल्लाह संगठन है वो ईरान इसको समर्थन देता है। तो ऐसे में उन्होंने कहना है कि जो भी इसको फंडिंग दी जाती है उसको रोकना था, हथियार मुहैया जो कराता है ईरान बंद करवाना था और ईरानी शासन पर इतना दबाव बनाना था कि सत्ता में बदलाव हो सके। तो मतलब ईरान में सत्ता बदलने को लेकर के भी ये हमला हुआ था। तो इस समझौतों के विपरीत इजराइल अभी मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। तो साथ ही उसकी संभावना काफ़ी कम है कि हो सकता है आने वाले समय में कुछ ही दिनों में आपको इजराइल के द्वारा लेबनान या फिर ईरान के ऊपर हमले देखने को मिल सकता है। हालांकि इसकी गारंटी कोई नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन यदि ऐसा हो पाता है, यदि इजराइल इसको मानने के लिए तैयार हो जाता है या फिर शर्तों को मानता है, अमेरिका के दबाव में आ जाता है, तो कहीं ना कहीं इजराइल इसमें अकेला पड़ जाएगा और अमेरिका और इजराइल की बीच जो दोस्ती है उस पर कहीं ना कहीं तनावपूर्ण देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा सबसे बड़ा जो फ़ायदा होगा पाकिस्तान को होगा, ईरान को होगा, क्योंकि पाकिस्तान को इस प्रकार से होगा तो पाकिस्तान जिस प्रकार से मीडिएटर की भूमिका निभाता रहा है और ऐसे में पूरी दुनिया में उसकी छवि है वो एक अच्छे देश के रूप में निकल कर आएगी। साथ ही पाकिस्तान का अमेरिका के साथ संबंध काफ़ी अच्छे हैं इस समय, तो डेफिनेटली पाकिस्तान को इससे फ़ायदा होगा। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में इस प्रकार से पाकिस्तान एक इस्लामिक राष्ट्र है और मुस्लिम बहुल देशों में उसकी छवि है वो अच्छे देश के रूप में निकल कर आएगी, तो इससे पाकिस्तान जरूर कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। साथ ही ईरान को भी फ़ायदा होगा। साथ ही इस प्रकार के समझौते अमेरिका मान लेता है, एक तरफ से अमेरिका स्वीकार कर लेता है शर्तों को, तो अमेरिका एक तरफ से ईरान की जीत होगी और ईरान के लिए बहुत बड़ी बात होगी। जिसके ऊपर जो सैंक्शन लगाएंगे, प्रतिबंध लगाएंगे वो हटाए जाएंगे तो ईरान का व्यापार हो पाएगा और पूरी दुनिया भर के देश जो हैं वो इसका तेल खरीद पाएंगे। इसके अलावा जो छवि होगी ईरान की ये होगी कि जो ईरान ने काफ़ी अंत तक लड़ा, भले उसके पूरे बड़े बड़े लीडर मारे गए लेकिन इस अंत तक ईरान ने नहीं झुका, तो उसकी भी एक पूरी दुनिया में छवि होगी। इसके अलावा हो सकता है कि आने वाले समय में वो हथियारों को लेकर के भी कुछ खबरें आएँ। साथ ही भारत को भी इससे फ़ायदा होगा, लेकिन भारत के लिए चुनौती भी होगी। जब इजराइल इस प्रकार के अलग थलग पड़ जाएगा पूरे मिडिल ईस्ट में, तो भारत को इजराइल को साधने को लेकर के भी कदम उठाने होंगे। साथ ही ईरान के साथ जो रिश्ते हैं पहले से ही मजबूत हैं, चाहे चाबहार पोर्ट पर इन्वेस्टमेंट करना हो, चाबहार पोर्ट पर कार्यक्रम चलाना हो, इसके अलावा तेल का खरीदना, इस प्रकार से भारत ईरान से तेल खरीद करके अपनी जो ऊर्जा की आपूर्ति उसको कर पाएगा। तो एक तरफ से फ़ायदा भी है, दूसरी तरफ इजराइल को भी साधने में भारत को मतलब काफ़ी हद तक डिप्लोमेटिक तरीके से काफ़ी अच्छे कदम उठाने होंगे। साथ ही ईरान को भी इसमें काफ़ी फ़ायदा होगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में ये समझौता हो पाता है, इस प्रकार से बातें कही जा रही हैं, या फिर इजराइल के द्वारा फिर से लेबनान या फिर इस पर हमला कर दिया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर हमें बताइए। जानकारी कैसी लगी तो जानकारी के बारे में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसे नए इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।